हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एचटीओ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। एचटीओ सब्जेक्ट का जो फर्स्ट यूनिट है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसका वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। और आज हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे एचटीओ में, जिसका नाम है कंडक्शन। एचटीओ का सेकेंड चैप्टर कंडक्शन है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल पॉलीटेक्निक वाला में केमिकल इंजीनियरिंग के सारे कोर सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी सारे एग्जाम से पहले ही फिनिश करा दिए जाएंगे। जैसे फोर्थ सेमेस्टर में M2 H2 CRE है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे वीडियोस वगैरह देते रहेंगे। और हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। इससे ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जहां से आप हमारे ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में मैं PDF को प्रोवाइड कराती हूँ और चैनल की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोड करती हूँ, उसमें बताती हूँ। तो आप लोग उससे ऐड हो जाइए। और मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको MTO का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया गया है एंड CRE का भी पड़ा हुआ है, तो आप लोग इनको देख लीजिए। कंटिन्यू अगर आप मेरे साथ ही चलेंगे तो आपका सिलेबस कम्प्लीटली फिनिश होगा। ऐसे क्या होगा कि मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ, आप लोग बाद में देखोगे तो फिर थोड़ा सा कम सही रहता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप साथ साथ हमारे साथ चलिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते हैं ज़्यादा। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन है हमारा नेक्स्ट यूनिट, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो कंडक्शन को मैंने एचटीओ के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, क्योंकि उसमें मोड्स ही पढ़े थे। तो मोड्स में हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 चीज़ें डिस्कस करी थी। जहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। कन्वेक्शन में हमने देखा था, पहले कंडक्शन समझते। कंडक्शन में मैंने वहाँ पर बताया हुआ था कि जैसे लोहे की रॉड को हीट करना, मतलब इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मतलब प्लेस नहीं छोड़ते हैं, बस एक दूसरे को हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने अगर हीट पा गए हैं कोई मॉलिक्यूल्स, वो अपने स्थान से रिप्लेस होकर के दूसरे स्थान पर चले जाए, फिर वहाँ पर दूसरे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे लोहे की रॉड ली, जब लोहे की रॉड को लेते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करके पूरी रॉड को गर्म कर देता है। ये कंडक्शन मैंने बताया था। कन्वेक्शन में मैंने बताया जैसे किसी कंटेनर में हम वाटर को बॉयल करें, जब इसको बॉयल करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है, जो सरफेस पर उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी हीट पाते हैं, वो हीट पा करके ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है और तब तक चलता है जब तक कि वाटर बॉयल नहीं हो जाता। ये मेथड हमारा कन्वेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था रेडिएशन। रेडिएशन में मैंने बताया था जो सन से रेडिएशन आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो हमारा रेडिएशन कहलाता है। तो आप इस पूरे वीडियो को डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया है। आज हम कंडक्शन को समझते हैं। तो कंडक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे लोहे की रॉड को गर्म करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फोरियर्स लॉ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है, इंटरव्यू में भी ये लॉ पूछा जाता है। तो हम इस लॉ को समझते हैं कि ये लॉ हमारा क्या कहलाता है। देखिए, इस लॉ को फ्रेंच के वैज्ञानिक जोसेफ फोरियर ने दिया था। जोसेफ फोरियर ने दिया था, इसलिए इसका लॉ बोला जाता है फोरियर्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी आइसोथर्मल सरफेस से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र सरफेस के टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, माना कोई सब्सटेंस है जिसका सरफेस एरिया कितना है, A है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र Q है एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, dT/dx है। तब हमारा फार्मूला क्या बनता है, Q प्रोपोर्शनल A सरफेस एरिया हो गया। और बोलते हैं, इसमें बोल रहा है ना, आइसोथर्मल सरफेस से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो गया Q, हमने ये मान लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, एरिया के एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट के। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है हमारा dT/dx, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। अब यहाँ पर हम माइनस लेते हैं। माइनस क्यों लेते हैं, माइनस इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा बताता है माइनस, सबसे पहले माइनस का बाद में बताते हैं। पहले ये देखिए, ये प्रोपोर्शनल हटता है तो हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के कांस्टेंट को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। माइनस हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ती है,
अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। माइनस ये बताता है, और माइनस ये भी बताता है कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हाई टू लो होता है, ना कि लो टू हाई, ये बताता है। के हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। के कांस्टेंट होता है, डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ए सरफेस एरिया है, क्यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। देखिए माइनस क्या बताता है कि लेंथ बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और ये भी बताता है, माइनस ये भी बताता है कि हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए इसके फार्मूले को, अगर ना समझ में आया हो। इसका बेसिक लॉ बस ये है कि 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका डेरिवेशन भी है, मैं डेरिवेशन भी बताऊंगी। फोरियर लॉ ने बोला था कि आइसोथर्मल सरफेस से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ये होता है फोरियर्स लॉ। अब फोरियर्स लॉ का हम लोग क्या देख लेते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं। बहुत इजी डेरिवेशन है फोरियर्स लॉ का। फोरियर्स लॉ हमारा बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट बात इन्होंने ये बताई थी। सेकेंड बात है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड बात ये थी कि क्यों रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यहाँ पर देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये हमारी 3 इक्वेशंस बनती हैं। जब 3 इक्वेशंस को हम कंबाइंड करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्यू प्रोपोर्शनल ए डेल्टा टी अपॉन डी एल आ जाता है। ये प्रोपोर्शनल हटाने पर के आ जाता है। फिर यहाँ पर माइनस लेते हैं, माइनस इसलिए लेते हैं, अभी मैंने बताया था कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहाँ पर क्यू है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, के है थर्मल कंडक्टिविटी, ए है सरफेस एरिया, डी टी अपॉन डी एक्स है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये होता है फोरियर्स लॉ का डेरिवेशन। बहुत इजी, आप आराम से समझिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोरियर्स लॉ 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तीनों जो इक्वेशंस बनेंगे इनको हमें ऐड कर देना, मतलब कंबाइन करके लिख देना है। प्रोपोर्शनल हटाना है, कांस्टेंट के लाना है, के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। अब अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। क्या बताती है थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी हमें यह बताती है कि किसी मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी कितनी है। कोई हमारे पास मटेरियल है, वो कितना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, ये हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? ये हम थर्मल कंडक्टिविटी के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है थर्मल कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का हम यहाँ से फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। यह है हमारा, यहाँ से हम अगर थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला फाइंड करें तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर हम के को इधर लाएंगे तो बनेगा माइनस का क्यू, और ये पूरा जो थोड़ा सा पीडीएफ की क्वालिटी कम अच्छी है, आप लोग देख लीजिए, मैं राइट करके बता दे रही हूँ। यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू माइनस का के ए डी टी बाई डी एक्स। ये फार्मूला तो वही है जो अभी मैंने ऊपर बताया फोरियर्स लॉ का। अब क्या करेंगे, हमको थर्मल कंडक्टिविटी के फाइंड करनी है तो के को हम यहाँ पर लाएंगे। अब माइनस का क्यू, और ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाता है ए डी टी बाई डी एक्स। ये थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला निकल के आता है। इसकी डेफिनीशन हो जाती है, अगर कह दें यूनिट एरिया से होकर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। कुछ बेसिक थर्मल कंडक्टिविटी हैं, मतलब कुछ मटेरियल्स की हैं जो ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे सॉलिड्स की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 2.5, लिक्विड की होती है 0.09, गैस की होती है 0.006 और एजी की होती 420, सीयू कॉपर की होती 300
95 और AU की होती है 302 और AL की होती है 210। ये कुछ बेसिक थर्मल कंडक्टिविटी हैं, इनको आप लोग देख लीजिए और इनको समझ लीजिए। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकता है कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स की, जैसे सॉलिड्स की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा हमें ध्यान देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ ये भी ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किस में होती है। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में लिक्विड्स में होती है, देन होती है हमारी गैस में। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में था मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन ये बन रहा था कि सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र किस मेथड के थ्रू होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो वहाँ पर इसका आंसर मिला था सबसे पहले हमारा रेडिएशन में हीट का ट्रांसफ़र होता है, फिर होता है कन्वेक्शन में, देन होता है हमारा कंडक्शन में, ये होता है। इसी तरीके से इसमें होता है क्या कि थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड्स में होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी। अगर हम मेटल की बात कर दें तो थर्मल कंडक्टिविटी पहले सॉलिड की होगी, फिर मेटल की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद में लिक्विड्स की होगी, उसके बाद में गैस की होगी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी जिस सब्सटेंस की अधिक होती है उसे हीट का गुड कंडक्टर कहा जाता है। अब थर्मल कंडक्टिविटी का क्या है देखते हैं पहले कि थर्मल कंडक्टिविटी में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए इफ़ेक्ट बताती हूँ। अगर सॉलिड मटेरियल है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उसमें अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फर्स्ट पॉइंट ये है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड्स। अगर हम लिक्विड में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी, ये टर्म मैं थर्मल कंडक्टिविटी बता रही हूँ, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी है, ये टेम्परेचर है। सॉलिड्स में टेम्परेचर को इंक्रीज किया, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। लिक्विड में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करने का प्रयास करती है। गैस में अगर टेम्परेचर को हम क्या करें, इंक्रीज करें, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इफ़ेक्ट पड़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सॉलिड्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लिक्विड्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का प्रयास करती है। गैस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वही मैंने अभी बात आपको डिस्कस करी थी और बताई थी। देखिए ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब यूनिट भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता दूँ। यूनिट होती है वाट पर, ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट है, ध्यान दीजिए, वाट पर मीटर केल्विन ये होती है। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे अच्छा क्या होता है, चांदी होता है इसका मटेरियल। चांदी में सबसे अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। डेरिवेशन करना है थर्मल कंडक्टिविटी का, तो डेरिवेशन समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये हमारा कोई एक क्रॉस सेक्शनल नली टाइप का है जिसकी डिस्टेंस है हमारी d, यहाँ का Q1 है और यहाँ का Q2 है। यहाँ से Q हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ से भी ये निकल रहा है। तो क्या होता है, हीट एरिया प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब Q प्रोपोर्शनल A हो गया। जैसे उसमें बता रही हूँ ना, फोरियर्स लॉ में बताया था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र Q के प्रोपोर्शनल था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एरिया के प्रोपोर्शनल था फोरियर्स लॉ में, और टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल था, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था लेंथ के। वैसे ही है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एरिया के प्रोपोर्शनल और टाइम के प्रोपोर्शनल है, फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, तो Q1 माइनस का Q2 हो गया। ये सब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के प्रोपोर्शनल है। और क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जब ये सारे हम इक्वेशंस को कंबाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारा बनता है Q प्रोपोर्शनल
AQ1 माइनस Q2 इंटू T अपॉन D। जब हम प्रपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या होता है, जब हम अगर ए इज इक्वल टू 1 लिख दे, 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर 1 पुट कर दे की जगह पे, यहाँ पर 1 पुट कर दें, और डी की जगह पे 1 मीटर पुट कर दे, यहाँ पर जो Q1 माइनस Q2 की जगह 1 डिग्री सेल्सियस पुट कर दे, और टाइम को पुट कर दे 1 सेकेंड, मतलब सब कुछ 1 कर दे, तो क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्वल हो जाता है थर्मल कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई, क्या है, स्थायी अवस्था में ये जो मैंने यहाँ पर 1 पुट किया है ना, टी सेकेंड 1, मतलब कि टाइम को 1 पुट कर दिया, एरिया को 1 और डिस्टेंस को 1, तो उसके बेस पर हमारी एक ये डेफिनेशंस बनती है कि स्थायी अवस्था में 1 मीटर लंबे 1 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले छड़ में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली हीट की क्वांटिटी को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, जबकि इनके बीच का टेम्परेचर क्या हो, तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, ये थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, हम बार बार बात कर रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है dt अपॉन में dTl। यदि किसी बॉडी के अंदर हीट फ्लो हो रही हो, कोई एक बॉडी है जिसके अंदर हीट फ्लो हो रही है, बॉडी के यूनिट लेंथ के अंदर होने वाले टेम्परेचर डिफरेंस को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया फोरियर्स लॉ क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इसका हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है कि क्या क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, और कैसे उसका फार्मूला फाइंड होता है, और फोरियर्स लॉ भी समझ लिया, फोरियर्स लॉ का डेरिवेशन भी देख लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं। अब इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने कॉलेज एंड फ्रेंड्स में, कॉलेज ग्रुप और फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आप हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।